नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज सांख्य दर्शन के छठे और अंतिम अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रमाण विचार। जिन साधनों से प्रमा की उपलब्धि होती है उसे प्रमाण कहते हैं। सांख्य दर्शन में प्रमा की उपलब्धि के लिए 3 प्रमाणों को स्वीकार किया जाता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और सत्य। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रायः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही पर्याप्त नहीं है। इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अतिरिक्त बुद्धि, अहंकार और मन की भी भूमिका होती है। सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय का संपर्क इंद्रियों से न होकर बुद्धि से होता है। इंद्रियां तो द्वार रूप हैं। अंतःकरण अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन इंद्रियों के द्वार से निकलकर विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होता है। जब कोई पदार्थ इंद्रियों को उत्तेजित करता है तब मन इंद्रियानुभवों को एक बोध के रूप में व्यवस्थित करता है। अहंकार इसे आत्मा को प्रेषित करता है और बुद्धि उसे विचार के रूप में परिणत कर देती है। इंद्रियों के मार्ग से पदार्थ के संपर्क में आने से बुद्धि इस पदार्थ के रूप में रूपांतरित हो जाती है और उस पदार्थ का रूप धारण कर लेती है। बुद्धि विषयाकार कैसे होती है? सांख्य दर्शन इसे स्पष्ट करने के लिए एक उपमा देता है। जिस प्रकार कूप से निकला हुआ जल नली में बहता हुआ क्यारियों में पहुंचकर उसी के आकार का हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों के द्वार से निकली हुई बुद्धि वृत्ति विषयों में आकर तदाकार हो जाती है। इसके बाद पुरुष विषयाकार बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है और वह बुद्धि के रूपांतर का या बुद्धि वृत्ति का अनुकरण करता है। यह अनुकरण ही ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का यह क्रम कभी कभी इतनी शीघ्रतापूर्वक घटित होता है कि यह ध्यान में ही नहीं आ पाता। जैसे जब कोई व्यक्ति अंधेरी रात में व्याघ्र या सर्प देखता है तो उसकी इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, मन चिंतन करता है, अहंकार उसकी पहचान करता है और बुद्धि उसके स्वरूप का निश्चय करती है। इसके बाद वह व्यक्ति अपने जीवन के रक्षार्थ वहां से भागता है। कभी कभी ज्ञान के विविध व्यापार स्पष्टतः घटित होते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंद प्रकाश में कोई पदार्थ देखता है, वह उसे संदेहवर्धक चोर समझता है और धीरे धीरे अपने मन में निश्चय करके विपरीत दिशा में चला जाता है।
इस घटना में ज्ञान के विभिन्न व्यापार पृथक पृथक जाने जा सकते हैं। निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष। सांख्य दर्शन में न्याय वैशेषिक एवं जैन दर्शनों के समान प्रत्यक्ष ज्ञान की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। वाचस्पति मिश्र के अनुसार बुद्धि इंद्रियों के मार्ग से विषय के संपर्क में आती है। प्रथम क्षण में उसे विषय की अस्पष्ट, अनिश्चयात्मक और सामान्य चेतना होती है। यह मानसिक विश्लेषण संश्लेषण से पूर्व की अवस्था है। इसमें मन का योगदान नहीं होता, इसमें विषय की प्रतीति मात्र होती है, उसकी प्रकारता का ज्ञान नहीं होता। यह निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। द्वितीय क्षण में मानसिक विश्लेषण एवं संश्लेषण के फलस्वरूप प्रमेय विषय का निश्चय ज्ञान होता है। यह मनस का अर्थबोधात्मक व्यापार है। इसमें विषय का मन के द्वारा विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूप निर्धारण होता है। इसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान में मन की सक्रियता का होना आवश्यक है। विज्ञान भिक्षु वाचस्पति मिश्र के इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। विज्ञान भिक्षु के अनुसार बुद्धि इंद्रियों के मार्ग से सीधी प्रमेय विषय के संपर्क में आती है। इसमें मन का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात प्रमेय विषय के सविकल्प स्वरूप का ज्ञान सीधे इंद्रियों द्वारा होता है। मन केवल इच्छा, संकल्प और कल्पना करता है। योगज प्रत्यक्ष। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि योगी पुरुष का मन समाधि द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियों से भूत एवं भविष्य के प्रमेय पदार्थों और अत्यंत दूरस्थ तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को भी प्रत्यक्षतः जान लेता है, जो साधारणतः संभव नहीं है। अनुमान प्रमाण। अनुमान का अर्थ है पश्चात ज्ञान। सांख्य दर्शन में अनुमान का स्वरूप विवेचन लगभग न्याय वैशेषिक दर्शन के ही समान है। सांख्यकारिका के अनुसार लिंग के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अप्रत्यक्ष लिंगी का ज्ञान अनुमान है। इसमें लिंग को चिन्ह या हेतु कहते हैं, जो व्याप्य होता है। लिंगी को साध्य कहते हैं, जो व्यापक होता है। जैसे व्याप्य धूम के ज्ञान से व्यापक अग्नि का अनुभव होता है। न्याय वैशेषिक दर्शन के समान सांख्य दर्शन में भी परार्थानुमान के पंचावयव रूप को स्वीकार किया गया है। वाचस्पति मिश्र अनुमान के दो भेद करते हैं, वीत और अवीत। वीत अनुमान व्यापक विधि वाक्य पर आधारित होता है। व्यापक विधि वाक्य में हेतु और साध्य के विधायात्मक साहचर्य का कथन होता है। वीत अनुमान के दो भेद किए जाते हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। अवीत अनुमान व्यापक
निषेध वाक्य पर आधारित होता है। शेषवत अनुमान अवीत अनुमान है। शब्द प्रमाण। सांख्य दर्शन में स्वीकृत तृतीय प्रमाण शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण है। शब्दों एवं वाक्यों से विषयों का जो ज्ञान होता है उसे शब्द प्रमा कहते हैं और उसका साधन शब्द प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि प्रमा की प्राप्ति सभी शब्दों एवं वाक्यों से नहीं होती, केवल आप्तवाक्यों या विश्वसनीय कथनों से ही प्रमा की उपलब्धि होती है। शब्द अपने पदार्थ से वैसे ही संबंधित हैं जैसे चिन्ह अपने चिन्हित वस्तु के साथ संबंधित होता है। सांख्य दर्शन में शब्द के दो भेद किए जाते हैं, लौकिक और वैदिक। सांख्य दर्शन लौकिक शब्दों को स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में नहीं रखता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित होता है। वह वैदिक शब्द या श्रुति को ही स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में रखता है। सांख्य दर्शन के अनुसार वेद अपौरुषीय होने के कारण संशय और परस्पर असंगति से रहित हैं। वे अभ्रांत और स्वतः प्रमाण हैं। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन में वेदों को अपौरुषीय मानते हुए भी नित्य नहीं मानता है, क्योंकि वे दृष्टा ऋषियों के दिव्य अनुभवों से उत्पन्न होते हैं और परंपरा सुरक्षित हैं, जबकि मीमांसा वेदों को अपौरुषीय और नित्य दोनों मानता है। सांख्य दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन के उस दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है जिसमें ईश्वर रचित होने के कारण वेदों को प्रामाणिक माना जाता है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि इस विचार की अप्रामाणिकता इस कारण है कि ये युक्ति विहीन कथन करती है और अपनी तर्क विरोधी कथन पाए जाते हैं। भ्रम का विवेचन। सदसत ख्यातिवाद। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार भ्रम किसी वस्तु के अपूर्ण ज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रायः भ्रम में दो ज्ञानों का अंश सम्मिलित होते हैं। भ्रम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उन दोनों शब्द ज्ञानों की उपेक्षा करके उन्हें एक समझ लिया जाता है। इस प्रकार भ्रम का कारण अपूर्ण ज्ञान है। जैसे सुक्ति रजत के भ्रम में केवल दोनों अर्थात सुक्ति एवं रजत की समक्ष समान विशेषताओं का ही ग्रहण होता है। सुक्ति के उन विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं हो पाता जो सुक्ति को रजत से भिन्न करती है। सांख्य दर्शन भ्रम के विवेचन का द्वितीय प्रयास सांख्य सूत्र और उसकी परंपरा में दिखाई देता है। इसका भ्रम विवेचन बहुत कुछ भट्ट मीमांसा के विपरीत ख्यातिवाद के समान है। इसे सदसत ख्यातिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संबंधित वस्तुएं और उनका ज्ञान सत्य है, किंतु उनका संबंध सत्य नहीं है। अर्थात ब्रह्म में एक अंश सत्य होता है किंतु दूसरा अंश असत्य होता है। जैसे रक्त स्फटिक के भ्रम में लाल फूल एवं श्वेत स्फटिक
दोनों विषय सत्य हैं, इन दोनों का ज्ञान भी सत्य है, किंतु दोनों का संबंध कल्पित है। आचार मीमांसा, बंधन और कैवल्य। बंधन का स्वरूप। बंधन और मोक्ष की समस्या भारतीय दर्शन की केंद्रीय समस्या है। इसमें तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा का विकास मोक्ष के साधन के रूप में हुआ है। सांख्य दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है। इसमें स्पष्टतः घोषित किया गया है कि 3 प्रकार के दुख के अभिघात के कारण उसके विनाश के लिए जिज्ञासा होती है। यह दुख के 3 प्रकारों आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख का विवेचन करता है। आध्यात्मिक दुख वह है जो मनुष्य के आध्यात्मिक भौतिक स्वरूप के कारण उत्पन्न होता है। यह जीव के शरीर या मन में उत्पन्न होता है, जैसे शारीरिक अवस्थाओं तथा मानसिक अशांति से उत्पन्न दुख। अधिभौतिक दुख वह है जो बाह्य जगत के कारण उत्पन्न होता है। इसमें अन्य मनुष्यों एवं मनुष्येतर जीवों से उत्पन्न किए गए दुख आते हैं। अधिदैविक दुख वह है जो अति प्राकृतिक कारणों या दैवी शक्तियों से उत्पन्न होता है, जैसे ग्रहों, भूत प्रेत आदि तथा पंच तत्वों से उत्पन्न होने वाले दुख इसमें आते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों का कारण बंधन है। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन में पुरुष का बंधन एक मिथ्या विचार है। पुरुष स्वभावतः नित्य तथा शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप तथा बंधन रहित है। इसका न तो बंधन होता है और न मोक्ष। वास्तव में प्रकृति ही लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर के रूप में अनेक पुरुषों के आश्रय से बंधनग्रस्त होती है, संसरण करती है और मुक्त होती है। सूक्ष्म शरीर के साथ पुरुष का संयोग ही बंधन है और बंधन का कारण अविवेक है। पुरुष स्वभावतः ज्ञाता मात्र है, जो बुद्धि, अहंकार, मन, शरीर और इंद्रियों से भिन्न है, किंतु वह अविवेक अर्थात भेद ज्ञान के अभाव के कारण अनात्म वस्तुओं से अपना तदात्म्य स्थापित करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और अनात्म वस्तु अर्थात प्रकृति एवं उसके विकारों के साथ उनके गुणों से तदात्म्य स्थापित करके उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से जड़ बुद्धि चैतन्य युक्त हो जाती है और अहंकार के आरोप के कारण वह उसके गुणों को अपना स्वरूप समझकर स्वयं को कर्ता, स्वामी आदि मान लेता है। मन उसे बाह्य इंद्रियों एवं उनके विषयों के संपर्क में लाकर सुख दुख आदि का अनुभव कराता है। इस प्रकार अविवेक के कारण पुरुष का शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और उनके विषयों के साथ मिथ्या संबंध ही बंधन और दुखानुभूति का कारण है। कैवल्य का स्वरूप। सांख्य दर्शन के अनुसार
कैवल्य तीन प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति मात्र है। इस अवस्था में पुरुष अपने नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है। पुरुष अपने नित्य स्वरूप में तब अवस्थित होता है जब वह अचेतन प्रकृति एवं अंतःकरण आदि से अपना विभेद जान लेता है। विवेक ज्ञान होने से पुरुष यह जान लेता है कि मैं अचेतन विषय, जड़ प्रकृति, अंतःकरण आदि नहीं हूँ, नास्मि। मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं, और मैं अहंकार नहीं हूँ, नाहम, नास्मि न मैं नाहम। जब यह ज्ञान तत्वाभ्यास से सुदृढ़ हो जाता है तब यह केवल या विशुद्ध ज्ञान है और यही कैवल्य की अवस्था है। इसे अपवर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुरुष दुखमय जगत से अलग हो जाता है। पुनः चूंकि सूक्ष्म शरीर से पुरुष का संयोग ही बंधन है या दुखानुभूति का कारण है, अतः विवेक ज्ञान द्वारा इस संयोग की समाप्ति ही कैवल्य है। इस प्रकार पुरुष कैवल्य की अवस्था में प्रकृति एवं उसके विकारों से अलग होकर आत्यांतिक दुख निवृत्ति की अवस्था में आ जाता है। उल्लेखनीय है कि कैवल्य सुख दुख रहित अवस्था होने के साथ एक ज्ञान शून्य अवस्था भी है, क्योंकि इस अवस्था में ज्ञान के साधनों, बुद्धि आदि से उसका संयोग नहीं होता। यह सांख्य का कैवल्य न्याय वैशेषिक के अपवर्ग की याद दिलाता है, किंतु सांख्य कैवल्य में चैतन्य का ज्ञान स्वीकार करने के कारण न्याय वैशेषिक से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। कैवल्य में आनंद का तत्व अस्वीकार करने के कारण सांख्य का कैवल्य अद्वैत वेदांत के मोक्ष से भिन्न है। सांख्य दर्शन में कैवल्य के दो रूप मिलते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन काल में ही दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति जीवन मुक्ति है। सांख्य दर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान होते ही पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाता है, तथापि प्रारब्ध कर्मों के भोगार्थ उसकी शरीर बनी रहती है, किंतु शरीर के व्यापार उसको प्रभावित नहीं करते। इस अवस्था में पुरुष का बुद्धि से भी संबंध बना रहता है, लेकिन बुद्धि के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वह संसार जीवन में भाग लेते हुए भी उससे विरक्त होता है। प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति के बाद शरीर भी समाप्त हो जाता है। यह विदेह मुक्ति की अवस्था है। जीवन मुक्त कब जीवन आदर्श जीवन है। वह जन सामान्य को कैवल्य के स्वरूप और जानकारी देकर उनकी कैवल्य प्राप्ति में सहायता देता है। विदेह मुक्ति की अवधारणा में पुरुष का स्थूल एवं सूक्ष्म सभी शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाता है और उसे पूर्ण कैवल्य प्राप्त हो जाता है। कैवल्य का साधन सांख्य दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रायः सांख्य दर्शन
कैवल्य की साक्षात प्राप्ति के विषय में मौन है। सांख्य कारिका में केवल यह उल्लेख मिलता है कि कैवल्य के लिए प्रकृति एवं पुरुष के परस्पर भिन्न होने का ध्यान करना चाहिए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान को कैवल्य का साधन मानता है। उसका तत्व ज्ञान विवेक ज्ञान है, पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान है। पुरुष प्रकृति और उसके विकारों का ज्ञान प्राप्त करके अपने को उनसे अलग करके मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में ईश्वर विषयक विचार। प्राचीन सांख्य का मत था कि ईश्वर की सत्ता तार्किक प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु परवर्ती सांख्य दर्शन में ईश्वरवाद को स्वीकार कर लिया गया। यह दृष्टिकोण मुख्यतः विज्ञान भिक्षु द्वारा प्रतिपादित किया गया। विज्ञान भिक्षु के अनुसार यद्यपि सृष्टि प्रक्रिया के प्रवर्तक रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना अनुचित है, क्योंकि किसी अभौतिक तत्व को भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति दिखाना अनुचित है, तथापि हमें ऐसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना पड़ता है जो जड़ प्रकृति से उत्पन्न सृष्टि का मार्गदर्शक हो, जिसकी सन्निधि से ही प्रकृति की क्रिया शक्ति परिवर्तित हो जाती है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार ऐसे ईश्वर की सिद्धि युक्ति और शास्त्र दोनों से होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सांख्य दर्शन का ईश्वरवादी होना विवादग्रस्त है, तथापि अधिकांश विचारकों का मत है कि सांख्य ईश्वरवादी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान भिक्षु ने सांख्य के विचारों का वेदांत से समन्वय स्थापित करने के लिए ईश्वर के स्तर पर बल दिया। एसएन दास गुप्त के अनुसार सांख्य और योग में मुख्य अंतर यह है कि सांख्य ईश्वरवाद का निषेध करता है, किंतु योग ईश्वरवाद की स्थापना करता है। इसी कारण सांख्य को निरीश्वर सांख्य और योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। प्रोफेसर एम हेरियन्ना भी सांख्य को ईश्वरवादी सिद्ध करने के प्रयास को अनुचित मानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।